जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो हम देखे थे प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल। आज हम देखेंगे 3.3 का 3 नंबर में टोटल सवाल है 6 सवाल। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर का पहला सवाल क्या करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे रापचिक स्टाइल में। चलिए हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, 3 नंबर का सवाल बोल रहा है, इसमें 6 सवाल है। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बोलता है पहले, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि, क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हम जो रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे 6 सवाल, उसका किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए इसमें देखिए पहला सवाल क्या है। 3 नंबर में टोटल 6 सवाल है, हम बारी बारी सभी को देखते हैं। पहला नंबर में दिया हुआ है, पहला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है, 3 गुना है। हमें संख्या ही पता नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे और क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा संख्या कितना गुना है। जो प्रश्न बोलेगा पहले मान लेंगे, मां के बाद जो प्रश्न बोलेगा उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले छोटा प्यारा सा वर्ड क्या लिखेंगे, हल। तो पहले क्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे y। यहां लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान रहे हैं आप लोग, x, और दूसरी संख्या क्या मानिएगा, दूसरी संख्या बराबर y। ये हम क्या कर लिए, मान लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले, क्या बोले, प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से पहला शर्त कहता है किस दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। शर्त नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर मतलब क्या होता है, घटा, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 26, यानी दो संख्या का अंतर कितना है, 26। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1। समीकरण 1 बन गया हमारा। अब हम शर्त नंबर 2 में क्या कहता है, इधर लिखते हैं शर्त नंबर 2 में कहता है, यहां तक मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहला संख्या जो है दूसरी संख्या कितना गुनी है, 3 गुनी है। पहला संख्या क्या है, x लिखे यहां पर, दूसरा संख्या क्या है, y। कितना गुना है, 3 गुना, इसीलिए हम दूसरी संख्या को कितना गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए। हमारा क्या होगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। तो हम पिछला सवाल सारा देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, उसे हम क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे x और y का मान आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिख देंगे, अब समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 का मान 2 में पुट कर दीजिए। यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब समीकरण 2 का मान रखने, x बराबर यहाँ क्या है, समीकरण 2 3y, तो x के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3y। ये 3y कहां से पता चल गया, क्योंकि समीकरण 2 का मान रख रहे हैं, x का स्थान पर कितना 3y, तो इसलिए हम यहाँ x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3y। यहाँ क्या बच गया, माइनस वाई बराबर कितना है, 26। अब 3y में 1y चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 2y। तो लिख दीजिए सर जी, 2y बराबर कितना हो गया, 26। इसीलिए y बराबर कितना है, 26/2, 13 दूनी 26। y वैल्यू कितना निकल गया, 13। अब जो ये y वैल्यू 13 निकल गया, इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 1 में, किसी में रख दीजिए। हमारा क्या आ जाएगा, x का मान। तब हम यहां पर क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर क्या है, 3y। तो x y के स्थान पर कितना रख देंगे, कितना निकालें, 13। तो यहां कितना रख देंगे, 13। 13 गुना 13 कितना होता है, 39। x और y की वैल्यू निकल गया। हमें क्या कहता है,
उन्हें संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ के लिख दें अतः क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे, एक्स, एक्स बराबर कितना निकल गया 39। दूसरी संख्या क्या माने हैं, दूसरी संख्या y, y की वैल्यू कितना निकालता 13, ये हमारा क्या हो गया 13, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 3 नंबर का पहला नंबर सवाल क्या होगा रैप्चिक स्टाइल में सॉल्व। हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखते हैं 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या करता है क्या, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहता है संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब चलेंगे हम सवाल को, सवाल में क्या कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री। हमें पता नहीं है बड़ा और छोटा कोण क्या है, तो बड़ा कोण मान लेंगे x और छोटा कोण क्या मान लेंगे y। तब देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या करता है उस अनुसार चलेंगे, फिर समीकरण बना लेंगे। उसके बाद क्या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा बड़ा कोण और छोटा कोण निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल, हल लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, माने क्या कर लेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर कितना मान लेंगे x और छोटा कोण क्या मान लेंगे बराबर y। अब क्या कहते हैं प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न से चलेंगे, क्या लिख दिया यहाँ पर प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहते हैं, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहला दो संपूरक कोण का योग, दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है, तो बड़ा कोण और छोटा कोण जोड़ेंगे कितना बराबर कर देंगे 180 के बराबर कर दीजिए सर। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 लिख दिया। ये हो गया हमारा समीकरण एक। समीकरण एक पता चलिए क्योंकि संपूरक कोण का बात है, इसीलिए हम दो कोणों का योग करेंगे कितना 180। अब चलेंगे हम, ये शर्त नंबर एक हो गया, शर्त नंबर कितना हो गया एक। अब चलेंगे हम शर्त नंबर दो में। शर्त नंबर दो क्या कहता है, शर्त नंबर दो कहता है बड़ा कोण क्या माने x बराबर छोटा कोण कितना अधिक है 18 अधिक है। बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। किस में जोड़ेंगे हम, बड़ा वाले में तो जोड़ेंगे नहीं, हम किस में देंगे छोटा वाले में। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 18, ये हमारा बन गया समीकरण दो। अब पता चल गया समीकरण एक और समीकरण दो कैसे बन गया। ये तो पहला समीकरण ऐसे बन गया, दो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों कोण क्या माने थे, दोनों जोड़ के 180 बराबर हो गया। समीकरण दो समझने वाली बात है। कहता है बड़ा कोण क्या माने x लिख दिए, छोटा कोण लिख दिए y। 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण जो है 18 डिग्री अधिक बड़ा है, इसलिए इसमें क्या करना 18 से जोड़ दिए। अब आप लोग को पता है प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं रापचिक स्टाइल में x और y का मान ज्ञात करते हैं। क्या करें यहां पर लिखेंगे समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर 180। अब समीकरण दो क्या है, x के स्थान पर कितना लिख देंगे एक y प्लस 18 लिख देंगे। यहां लिखते हैं y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ये समझ में आया कहां से आ गया y प्लस 18, x के स्थान पे रख दिए, x का वैल्यू क्या है समीकरण y प्लस 18, इसलिए हम लिख दिए y प्लस 18। अब देखिए एक y और एक y कितना हो जाता है 2y प्लस 18 बराबर 180। अब ये 18 है क्या है प्लस, उधर क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2y बराबर 180 माइनस 18। अब घटा दीजिए 2y बराबर घटाइए 10 में गया 8 तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना 7 में गया कितना 6, यहाँ कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। हाँ सर 162। अब इधर देखिए गुना है, 2 से क्या लग जाएगा भाग, y बराबर कितना हो जाएगा 162/2, 2 से 8 दूनी 16, 8 का 8 है, तो y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री निकल गया। एक हमारा y कितना निकले 81। हम x में निकालना है तो y का मान किस में रख देंगे समीकरण एक में रख दीजिए या दो में, किसी में रख दीजिए, हमारा x का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर कितना दिया, y प्लस 18, तो x बराबर y का स्थान कितना रखेंगे 81, यहाँ क्या लिख 81 है प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 1 9, 8 1 9 यानी 99 डिग्री हो गया। तो अब नीचे लिख सकते हैं, अतः बड़ा कोण क्या माने हैं, बड़ा कोण, कौन बड़ा कोण को x माने, x बराबर कितना लिखा 99 यानी 99 डिग्री हो गया। छोटा कोण क्या माने y, y बराबर कितना हो जाएगा, y कितना लगेगा 81, तो हमारा कितना हो गया 81 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया आंसर। राप्ती स्टाइल में 2 नंबर क्या हो गया, 3 नंबर का 2 नंबर समाप्त। अब देंगे नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर का 3 नंबर सवाल, 3 नंबर का 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। केस नंबर फर्स्ट में क्या करा है, 7 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा, कोच ने 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद, और क्या लिखा है सवाल में देखते हैं, सवाल में गलत तो हम नहीं लिखे हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कहता है बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए आप बुक देख लीजिए, बुक जरूर रखिए अपने पास, तब सवाल आपको क्लियर होगा। तो पहला केस में कहता है क्या, 7 बल्ला और 8 गेंद खरीदे तो कितना रुपया ले लिया 3800 रुपये लिया। दूसरा केस में कहता है 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा कितना हो गया 1750 रुपया लिया। कहता है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी एक बल्ला और एक गेंद का कितना मूल्य हमें वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल, हल लिख दिए। तो अब सबसे पहले यहां मानेंगे, माना कि एक गेंद, पहले क्या बल्ला दिया है, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे x रुपया, कितना मान लिए x रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे y रुपया। अब प्रश्न से क्या, क्या लिखेंगे प्रश्न, हम कुछ नहीं बोलते, कौन बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से शर्त नंबर 1, प्रश्न से शर्त नंबर 1 में क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है शर्त नंबर 1, कहता है एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ला, कितना बल्ला बोल रहे हैं 7 बल्ला, 7 बल्ले, कितना है 7 बल्ले, और कितना है 6 गेंद, 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा 3800 रुपया में। अब देखिए 7 बल्ला और 6 गेंद मिला कितना रुपया लिया 3800 रुपया लिया। तो हम क्या कहें 7 ठीक है, बल्ला क्या माने x, तो यहाँ क्या लिखने 7x, 7x पता चला कहां से आ गया, हाँ सर पता चल गया। 6 गेंद को क्या माने y, तो गेंद के जगह y बराबर कितना हो गया 3800। तो देखिए 7x प्लस 6y बराबर कितना होगा 3800। समीकरण 1 बन गया है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन यदि सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम इसको आगे और प्रोसीजर में चलेंगे। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर 7x और लिख सकते हैं 3800 माइनस उधर जाएगा 6y, तो x बराबर कितना हो गया 3800 माइनस 6y बट्टा 7। अब हो गया हमारा समीकरण 1, ये हमारा क्या है समीकरण 1 तैयार हो गया। अब चलेंगे शर्त नंबर 2। अब शर्त नंबर 2 क्या कहता है, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 कहता है बाद में कितना 3 बल्ला और 5 गेंद कितना खरीदा 1750 में। तो लिख लीजिए 3 बल्ले प्लस 5 गेंद कितना में लिया 1750 में। ये कौन बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है, तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बल्ला क्या माने x, 3x कहां से पता चल गया, हाँ सर पता चल गया। 5y कहां से पता चल गया क्योंकि गेंद का कितना माने y, तो बराबर 1750।
ये हमारा समीकरण 2 बन गया, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करें तो इसको भी आगे क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे 3x बराबर 1750 माइनस 5y। तो x और लिख सकते हैं 1750 माइनस 5y बटे 3। समीकरण ये क्या हो गया हमारा 2। अब तो आप लोग को पता ही है समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर दिया, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर दिया, तो x y का मान निकल जाएगा। उसको फिर y का मान निकलेगा, किसी समीकरण पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व। चलिए हम इसका करते हैं सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे, यानी पहले 2 लिख लेंगे। 2 हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब 1 का मान पुट कर रहे हैं, 1 का वैल्यू कितना, x के स्थान पर कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7। ये पता चल x के स्थान पर रख दिए। अब बराबर इधर क्या है 1750 माइनस 5y बटा 3। अब क्या करेंगे, कोना कैंची वाला गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, 7 से उसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 7 गुना 0 0, 7 5 35, बाकी कितना है 3, 7 7 49, 49 3 कितना होता है 52, 52 का 2 बाकी 5, 7 1 7 है, 7 5 कितना होता है 12, 12,250 निकल गया। हाँ सर निकल गया। अब गुना 7 5 35 y बराबर, अब 3 से इसको गुना कीजिए, 00 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 2 11, 11,400 हो गया। हाँ हो गया, माइनस 6 तिया 18y। अब क्या करेंगे, पक्षांतर एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 35y प्लस इधर क्या आएगा प्लस 18y, इधर क्या है 11,400 प्लस उधर क्या माइनस 12,250। अब देखिए, अब 35 में 18 चल जाएगा कितना बच जाएगा 17। तो यहाँ लेकिन माइनस का चिन्ह है क्योंकि बराबर 35 है, इसलिए 17y बराबर इधर घटाई, ये 11,400 घट जाएगा 12,500 में, 12,250 में घटाइए 0 5, अब 12 में 4 गया 8, कितना बच गया हमारा, यानी हमारा बच गया 850 माइनस 850, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है माइनस है। अब ये माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा 50, 850 बटा 17, 70 50 85, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 50। अब ये जो y का वैल्यू 50 निकला, या तो समीकरण 1 में पुट कीजिए या समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। तो हम y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर क्या लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा कितना 7। अभी हम क्या करते हैं मिटा देते हैं समीकरण, इस समीकरण को जरूरत अब नहीं है, मिटा दें। हम क्या लिख देंगे x के स्थान पर कितना लिखेंगे, कुछ नहीं, x निकालना ही है, y बराबर x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान वैल्यू कितना 50, तो यहाँ कितना लिख देंगे 50 बट्टा 7। तो 3800 आप 6 5 30 यानी 300 बट्टा 7, 3800 में 300 जाएगा कितना बच जाएगा 3500 बट्टा 7, 7 5 35 यानी 500 निकल गया। तो हम कुछ माने थे सवाल में क्या माने थे, नीचे यहाँ लिखते हैं नीचे, अतः एक बल्ला बोल लो संजो आकर, एक बल्ला का मूल्य क्या माने थे x और कितना माने थे, कितना निकल गया 500, कितना रुपया हो गया 500 रुपये बल्ला का मूल्य। गेंद का मूल्य क्या माने थे, एक गेंद का मूल्य, गेंद को क्या माने थे y बराबर कितना निकल गया 50। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऑलरेडी बल्ला का मूल्य क्या होता है ज्यादा होता है, गेंद का मूल्य क्या होता है कम होता है, इसीलिए हमारा क्या निकल गया आंसर निकल रहा है। चल में ये क्या हो गया समाप्त। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर सवाल, 3 नंबर का 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है एक नगर, बोर्ड पे लिखे हैं और बुक में भी है ऑलरेडी सवाल, कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहता है एक
जैसे आप किसी ऑटो पे चढ़िएगा तो उसका एक नियत भाड़ा फिक्स है, जैसे चढ़िएगा मान लीजिए आपका कितना 5 रुपया फिक्स है, बैठने का सिर्फ कितना है 5 रुपया है। अगर आगे तक जाइएगा मान लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर उसका अलग से भाड़ा लगेगा। कहने का सवाल का यही अर्थ है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया नियत भाड़ा क्या है, जैसे ऑटो में बैठे या ऑटो में बैठे तो 5 रुपया फिक्स है या 10 रुपये कुछ भी, लेकिन फिक्स भाड़ा है वो हुआ नियत भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा जो कुछ दूर जाइएगा 10-20 को उसका अलग से पैसा लगेगा। चलिए क्या कहता है सवाल फिर से पढ़िए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। भाड़ा क्या कहता है सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लिया जाता है 105 रुपया लिया जाता है, तथा 15 किलोमीटर की लिए भाड़ा कितना 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए ध्यान, नियत भाड़ा जैसे नियत भाड़ा x मान लेंगे, प्रत्येक किलोमीटर चलने क्या मान लेंगे y मान लेंगे। सवाल हम क्या करते हैं रापचिक स्टाइल में सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं हल। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा कितना मान लिया x रुपया, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना मान लेंगे y रुपया। अब क्या करेंगे प्रश्न से, अब क्या कौन बोलेगा प्रश्न बोलेगा, यहाँ क्या लिख दिए प्रश्न से। अब सवाल पढ़ेंगे क्या करते शर्त नंबर 1। शर्त 1 में क्या करते हैं, शर्त 1 में ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा में क्या मेरा क्या है x। अब कितना 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया 105 रुपया। हम पहले बताए टेम्पो चलिएगा क्या रहेगा नियत भाड़ा 5 रुपया लगेगा, उसी तरह x पहले लिखा जाएगा। कितना किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा क्या मिले y बराबर 105। ये पता चला कहां से आ गया, हाँ सर ये पता चला नियत भाड़ा क्या लिख दिए x। कितना के 10 किलोमीटर कितना ले रहा है 105, इसलिए प्लस 10 y बराबर 105। ये पता चलेगा, हाँ ये समीकरण हमारा क्या निकल गया 1। समीकरण 1 हमारा क्या हो गया तैयार। शर्त 1 से हमारा क्या हो गया समीकरण 1 तैयार। आप देखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया 155 रुपया। नियत भाड़ा हमारा वही रहेगा x रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना चल रहा है 15 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 15 y बराबर कितना 155। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब पता चल गया समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा निकल गया। इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो हम प्रतिस्थापन x y का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। चलिए हम देखें सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 105 माइनस 10y। समीकरण 1 सेम वही है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व लिखे, इसको हम मिटा दिए। अब इसको लिखे x बराबर 155 माइनस 15y समीकरण 2। ये हमारा क्या मिटा दिए, इसको सिर्फ एक लाइन सॉल्व किए। अब क्या करेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, x y कुछ निकल जाएगा। तब लिखेंगे अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है x बराबर 155 माइनस 15y। तो इधर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 पहले लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा समीकरण 1 पहले, यहाँ पर इसको मिटा दी, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 1 लिखा जाएगा। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर x बराबर 105 माइनस 10y। अब देखिए 2 का मान पुट कर रहे हैं, 2x बराबर कितना 155 माइनस 15y, तो x स्थान पर कितना लिख देंगे 155 माइनस 15y बराबर इधर क्या 105 माइनस 10y। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पक्षांतर क्या करें एक तरफ, माइनस 15y बराबर 15y ये प्लस है माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस 10y बराबर 105, ये प्लस उधर क्या है माइनस 155। अब चलिए सॉल्व कीजिए, ये घट जाएगा माइनस
5y बराबर इधर -50, माइनस में क्या कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, 10 50 50, y की वैल्यू कितना निकल गया 10। अब जो ये y की वैल्यू 10 निकला, इसका मान किसमें पुट कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। y 2 या 1 में किसी में पुट कर देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारा बना है, x बराबर 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15 गुना y का मान कितना 10, तो 155 माइनस 15 दे 150, y बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर कितना 5, x निकल गया हमारा 5, y निकल गया हमारा 10। तो हम आगे इसको मिटा ले, आगे देखिए सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे हमारा निकल गया, इसको हम क्या कर दिए मिटा दिए। यहाँ नीचे लिखेंगे अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या माने थे x, ये माने थे ना x बराबर कितना नियत भाड़ा 5 रुपया, कितना निकल गया 5 रुपया। और प्रत्येक किलोमीटर के क्या माने, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या माने थे y बराबर कितने 10 रुपया। अब आगे क्या कहते हैं, नियत भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा, आगे कहता है एक व्यक्ति का यात्रा 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा। क्या कहता है 25 किलोमीटर, यात्रा जो है यात्री बोलिए, यात्री क्या बोले यात्रा, एक व्यक्ति यात्रा करता है, यात्रा कितना करता है 25 किलोमीटर के लिए। अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए क्या है, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, अब प्लस कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना लग गया 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर 25 क्या आ जाएगा गुना, यहाँ कर दे 10 से गुना, ये पता चल गया। नियत भाड़ा लिख दिया 5 रुपया, यात्री कितना चला 25 किलोमीटर, 25 लिख दिया, 1 किलोमीटर कितना 10, तो 10 से इसमें क्या आ जाएगा गुना, तो गुना कर दीजिए 5 और 10 से 250, तो कितना हो जाएगा 255। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 3 नंबर का 4 नंबर क्या हो गया हमारा समाप्त। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 5 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर का 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन में अवश्य पूछता है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे इसे ध्यान से, सिंपल सवाल है, नॉर्मल सवाल। कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। पहले जानेंगे अंश और हर किसे कहते हैं। जैसे 4/5 लिखा है तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो गया अंश, नीचे वाला क्या हो गया हर। समझ गए? हाँ सर समझ गए। सवाल क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाए 9/11। पहला शर्त ये रखा है। दूसरा शर्त कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाए 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या है भिन्न क्या मान लेंगे x और y। चलिए हम क्या करते हैं हल, सबसे पहले छोटा सा प्यास वर्ड क्या लेंगे हल, लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ये हम क्या कर लिए मान लिए, इसका मतलब ये क्या हमारा अंश है, ये हमारा क्या है हर है। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 में बोल रहा है भिन्न हमारा क्या है x/y। कहता है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, कितना बन जाता है 9/11 हो जाता है। 9 कितना हो गया 11। अब इसको सॉल्व कर लें पहला शर्त को, चलिए सॉल्व कीजिए। ये 2 है, जेड मत समझिएगा, 11 गुना x, 11x, 11 गुना 2, 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y, 9y, 9 दूनी 18। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 11x बराबर 9y प्लस 18, ये प्लस हो जाता क्या -22, तो 11x बराबर 9y माइनस 4, x बराबर 9y माइनस 4/x। ये हमारा क्या है समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। हाँ सर समीकरण 1 बन गया, पहला शर्त से हमारा समीकरण क्या हो गया 1 बन गया। अब समीकरण क्या शर्त नंबर 2 पे चलेंगे। शर्त नंबर
2। शर्त नंबर 2 क्या कहता है, भिन्न तो हमारा दिया रहेगा एक्स वाई। अब कहता है यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3, दोनों में कितना जोड़ दिए 3, बराबर कितना हो जाए 5/6, 5 बटे कितना हो गया 6। शर्त 1 बोल रहा है भिन्न तो हमारा दिया है, दोनों में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाए 5/6। तब इससे हम क्या करते हैं, समीकरण दूसरा बना लेते हैं। चलिए देखिए कोना कोनी बना कीजिए, 6 गुना एक्स, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 गुना वाई, 5y 5 15, पक्षांतर पक्षांतर यानी वो कर लेते हैं, x बराबर 6x बराबर 5y प्लस 15, ये प्लस उधर क्या माइनस 18, तो 6x बराबर 5y माइनस 3, तो x बराबर कितना हो गया 5y माइनस 3 बट्टा 6, ये क्या हो गया समीकरण 2। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे, समीकरण 2 का मान 1 में पुट करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा x y, तब वो जो मान निकलेगा अगला समीकरण पुट करेंगे। चलिए हम कर लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे, पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, x बराबर क्या है समीकरण 1 9y बट्टा 4 बट्टा कितना हो जाए 11 है, यहाँ पर क्या होगा 11 बट्टा 11, ये समीकरण 1 दिया है। अब देखिए समीकरण 2 का मान पुट करें, x के स्थान पर कितना ले जाएगा यहाँ पर 5y माइनस 3 बट्टे 6 बराबर देखिए 9y माइनस 4 बट्टे 11, कोना कोनी कैची वाला गुना कर लेते हैं, 11 गुना 5 11 5 55y, 11 गुना 3 11 तिया 33 बराबर 9 तिया 9 छाके 54y माइनस 6 चौके 24। अब क्या करें पक्षांतर पक्षांतर एक तरफ कर लेते हैं, 55y ये माइनस हो जाएगा 54y बराबर माइनस 24, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 33, तो घट के कितना हो जाएगा सिर्फ y बचेगा, 54 में 55 में 54 चले गए तो y बचा बराबर, ये घटा दीजिए 33 में 24 जाएगा कितना बच जाएगा 9 4 13 9 हो गया, कितना हो गया 9, y का मान कितना निकल गया 33 को हम 24 का घटा दें 9 का बचेगा, वह 9 हो गया। अब जो ये y का मान निकला समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, हमारा क्या जो आंसर इधर मिटा दे, हाँ सर मिटा दीजिए, या हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे y का मान, यहाँ क्या लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रख दें 1 में या 2 में, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखे थे, 1 क्या है x बराबर 9y बट्टा 4 बट्टा 11, x बराबर क्या 9, y का स्थान करता है नहीं 9 लिख दिया माइनस 4 बट्टा 11, 9 81 माइनस 4 बट्टा 11, 81 में 4 कितना बचेगा 77 बट्टा 11, 11 77, x का मान कितना है 7, तो हम क्या माने थे अतः भिन्न बराबर क्या माने थे x बट्टा y, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 7, y का वैल्यू कितना निकल गया 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। रापचिक स्टाइल में क्या होगा हमारा 100 मार्क्स। देखते हैं नेक्स्ट, अब देखेंगे हम नेक्स्ट 3 नंबर का 6 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, इसको भी कर दीजिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं इसको रापचिक स्टाइल में सॉल्व करते हैं। सवाल करता है 5 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा बाद जैसे बोलेगा तो बाद मतलब हुआ फ्यूचर का बात हो रहा है, तो बाद जैसे बोलेगा तो उसमें जुट जाएगा, पूर्व मैंने पहले की बात हो रहा है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। पहला शर्त क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब का आयु पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, पहला शर्त ये बोल रहा है। दूसरा कहता है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है ये निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे जैकब का आयु x, उसके पुत्र का आयु y, उसके बाद हम देखेंगे शर्त 1 और 2 से समीकरण बनाएंगे और आप चेक स्टाइल में क्या करेंगे इसे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा सा प्यारा सा वर्ड, क्या लिखते हैं हल। माना कि, ये कहां से क्वेश्चन से लिख रहे हैं, देखिए माना कि जैकब
माना कि जैकब की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। देख लिया। अब चलेंगे हम प्रश्न से शर्त नंबर 1। क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद, लिख देंगे यहां पर 5 वर्ष बाद जैकब एवं जैकब के पुत्र की आयु। अब ध्यान दिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है। जैकब का आयु क्या माने? x। अब पुत्र का आयु क्या माने? y। 5 वर्ष बाद बोल रहा है। बाद में क्या करेंगे? दोनों में 5 जोड़ देंगे। दोनों में 5 जोड़ दिए, इतना पता चल गया। कहता है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना है? 7 गुना है। तो बाप में कभी गुना करेंगे? 3 गुना है। 3 से गुना कर नहीं, तो इसमें कितना गुना कर देंगे? 3 से। ये पता चल गया। कहां से? हाँ सर पता चल गया। अब इसको क्या करें? समीकरण बना लेते हैं। x + 5 बराबर 3y + 5 दिया 15। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 3y + 15, ये प्लस हो जाएगा तो -5, तो x बराबर 3y + 10। समीकरण 1। समीकरण 1 तैयार हो गया। हाँ सर समीकरण 1 तैयार हो गया। अब शर्त नंबर 2 से क्या करें? समीकरण 2 बनाएंगे। चलिए हम यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व, क्या बोलता है? 5 वर्ष पूर्व जैकब एवं जैकब के पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व में क्या होता है? घट जाता है। तो जैकब का आयु बराबर जैकब के पुत्र आ गए। 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें क्या आ जाएगा? -5, इसमें क्या आ जाएगा? -5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु कितना गुना है? 7 गुना है। 7 गुना किसमें है? पुत्र में हो जाएगा। इसमें कितने गुना कर दिए? 7। ये पता चलिए कहां से? हाँ सर पता चल गया। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण x - 5 बराबर 7 गुना y 7y 7 × 5 = 35। तो इसे लिख सकते x बराबर 7y - 35, ये प्लस माइनस उधर क्या आ जाएगा? +5। तो x बराबर 7y - 30। समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 निकले। अब आप लोग आगे बना सकते हैं आपसे, आप अपने से, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब पूरा मिटा रहे हैं। लास्ट सवाल ही था। अब क्या करते? दोनों हम पूरा मिटा दिए। ये हो गया, मिटा दिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, उससे जो मान आएगा समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर। तो ये हमारा 3 नंबर प्रश्नावली 3.3 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेंगे सबसे पहले। x बराबर क्या है? 3y + 10। तो x के स्थान पर समीकरण 2 का मान क्या लिख देंगे? 7y - 30 बराबर 3y + 10। अब क्या कर देंगे? पक्षांतर, तो हो जाएगा 7y इधर आ जाएगा -3y बराबर 10, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 30। 7 में गया 3, कितना बचेगा? 4y बराबर 10 × 4 30 और 10 कितना? 40। y बराबर कितना हो जाएगा? 40/4, 4 × 2 = 40। y वैल्यू कितना निकल गया? 10। तो अब क्या लिख देंगे? y का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 7y - 30। तो x बराबर 7, y की वैल्यू कितना निकालें? 10। 10 से गुना कर दिया -30,
x बराबर हो जाएगा 7×10 -30, 70 में 30 कितना गया 40। तो यानी हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया 40, y का वैल्यू कितना निकल गया 10। तो अब नीचे में क्या लेंगे, अतः जैकब का वर्तमान आयु क्या माने x, x का वैल्यू कितना निकल गया 40, 40 वर्ष हो गया। अब और क्या माने थे, जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने थे y, y का वैल्यू कितना नहीं 10 वर्ष। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा प्रश्नावली 3.3 क्या हो गया समाप्त। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और सारे स्टूडेंट को क्या करें पहुंचाएं ताकि वो सभी पढ़ सके। जय हिंद।